हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोगों का आज दूसरा दिन है खेल का, कौन बनेगा चॉकलेट पति का। तो कल हमारा पहला सवाल पूरा हो चुका था, तो कल टाइम की वजह से हम लोग खेल को बंद कर दिए थे। आज हम लोग खेल को समाप्त करेंगे और बाकी बचा है 4 सवाल। तो अभी मैं इन बच्चों के सामने 4 सवाल रखूँगा। अगर 4 सवाल का बच्चों ने सही जवाब दे दिया तो इस मंच से बहुत सारा चॉकलेट जीत कर लेके जाएंगे। तो हमारे खेल का शो का नाम है कौन बनेगा चॉकलेट पति। तो गाइस ये देखो, ये बच्चे आए हैं, जीनत शेख और आया शेख मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ अभी खेल खेलेंगे कौन बनेगा चॉकलेट पति। तो ये देखो सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो बच्चे रेडी हो? जी जी तो खेल को समाप्त किया जाए। जी। खेल अभी शुरू होगा और बाकी बचा है आप लोगों का 4 सवाल। अगर 4 सवाल का आप लोग सही जवाब दे दिए तो इस मंच से ढेर सारा चॉकलेट जीत कर लेके जाओगे। तो आज जीत कर लेके जाओगे या हार के जाओगे? हैं? जीत। तो मैं भी यही चाहता हूँ आप लोग 4 सवाल का सही जवाब दें और इस मंच से ढेर सारा चॉकलेट जीत कर लेके जाएं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारा शो, जो कौन बनेगा चॉकलेट पति। तो बच्चे रेडी हो? जी। तो अभी मैं सवाल बोलूँगा आप लोगों को। हमारा जो दूसरा सवाल है, कल हमारा जो पहला सवाल था आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कल हमारा जो पहला सवाल था, मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, ईद। ईद बिल्कुल सही जवाब। तो अभी मेरा दूसरा सवाल है, ये रहा आपके कंप्यूटर पे, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है। और एक बार सुन लो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है। ऑप्शन रहा ए रक्षाबंधन, बी दीपावली, सी, और एक बार मैं दोहराता हूँ, ए रक्षाबंधन, बी दीपावली, सी रामनवमी, डी जन्माष्टमी। आप लोग सही जवाब दोगे और गलत जवाब दिए तो आप लोगों का पहला जो चॉकलेट जीते हो वो माइनस में जाएगा। सही से सोच समझकर जवाब देना। और एक बार मैं सवाल दोहरा देता हूँ, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है। ऑप्शन ए राखी रक्षाबंधन, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी रामनवमी, ऑप्शन डी जन्माष्टमी। सही से सोच समझकर जवाब देना। गलत जवाब दिए तो आप लोगों का चॉकलेट फिर माइनस में जाएगा, क्योंकि आप पहला जो सवाल जीत चुके हो। ऑप्शन बी दीपावली। ऑप्शन बी दीपावली। जी जी। तो ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर है। सोच लो, अगर गलत हुआ तो फिर आपका जो पहला जीता हुआ चॉकलेट वो फिर माइनस में चला जाएगा। तो क्या किया जाए, इस ऑप्शन बी दीपावली को लॉक कर दिया जाए। जी, लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर जी, बच्चों ने बोला है ऑप्शन बी दीपावली को लॉक किया जाए। काफ़ी सीरियस हो सर, जवाब सही होगा या नहीं है। तो कंप्यूटर जी बता रहे हैं ऑप्शन बी दीपावली बिल्कुल सही जवाब है। ताली हो जाए। तो बच्चों ने अभी दूसरा क्वेश्चन का आंसर सही दिया और इस खेल में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो और बाकी बचा है 3 सवाल, और मैं चाहूँगा ये बच्चे 3 सवाल का सही बिल्कुल जवाब दें और इस मंच से ढेर सारा चॉकलेट जीत कर लेकर जाएं। तो हमारा जो खेल का शो का नाम है कौन बनेगा चॉकलेट पति। तो बच्चे, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके कंप्यूटर पे, सिख धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको सोच समझकर बोलना होगा। ये हमारा खेल का कंडीशन है।
पहले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने आप लोगों को ऑप्शन दिया और बाकी 3 क्वेश्चन में हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे। ये खेल के ऑर्गेनाइजर्स का कंडीशन है। और एक बार सवाल सुन लो, सिख धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? बिल्कुल सही सोचकर सही से जवाब देना। सिख धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? सही से सोच समझकर जवाब देना, वरना आपका जीता हुआ चॉकलेट जो फिर माइनस में चला जाएगा। और एक बार मैं सवाल दोहरा देता हूँ, सिख धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? गुरु नानक। गुरु नानक सबसे बड़ा त्यौहार है सिख धर्म का। जी। सोच लो, गलत जवाब हुआ तो फिर आपका माइनस में हो जाएगा चॉकलेट। नहीं, सही है। बिल्कुल सही जवाब है। सही। तो कंप्यूटर जी, गुरु नानक को लॉक किया जाए। देखते हैं ये जवाब सही है कि गलत है। अगर सही रहा तो बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे, और अगर गलत जवाब हुआ तो आप बच्चों का जीता हुआ चॉकलेट फिर माइनस में चला जाएगा। तो गुरु नानक बिल्कुल सही जवाब। बच्चे जीत गए तीसरा सवाल। तो और बाकी बचा है 2 जवाब, 2 सवाल और 2 जवाब। तो गुरु नानक आपको कैसे मालूम था? हम स्कूल में पढ़े थे और सर ने भी बताया था। सिख धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार गुरु नानक ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है। और बाकी बचा है 2 सवाल 2 जवाब। अगर आप लोग 2 सवाल का सही जवाब दे दिए तो आप लोगों को कौन बनेगा चॉकलेट पति की तरफ से ढेर सारे चॉकलेट मिलेंगे। क्या करोगे इतना चॉकलेट का लेके? हमारे भाई बहन को दिखाकर खाएंगे और क्या करेंगे? भाई बहन को दिखाकर खाओगे? जी। उन्हें दोगे नहीं? नहीं। नहीं नहीं, दे देना उन्हें। जी, ये करेंगे। छोटे भाई बहन दे देंगे। तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल के लिए। तो हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर पे, ईसाई धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? और एक बार सवाल सुन लो, ईसाई धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? और एक बार मैं सवाल दोहराता हूँ, ईसाई धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? ये आपका चौथा सवाल है। सही से सोच समझ कर देना, वरना आपको ऐसा लगेगा आप जीत के हार चुके हो। क्रिसमस। क्रिसमस? जी। ये बिल्कुल सही जवाब है। जी, बिल्कुल सोच लो, गलत हुआ तो फिर आपका सारा जीता हुआ चॉकलेट माइनस में चला जाएगा। नहीं। तो क्रिसमस को लॉक कर दिया जाए। जी। तो कंप्यूटर जी, क्रिसमस बच्चों ने जवाब दिया। ईसाई धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस होता है। तो कंप्यूटर जी, क्रिसमस को लॉक कर दिया जाए। बच्चे पूरा सीरियस हैं, जवाब सही होगा या गलत होगा। अभी कंप्यूटर जी पेंडिंग में रख दिए हैं, जवाब दिए नहीं हैं। तो क्रिसमस बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चे ने चौथा सवाल का सही जवाब दे दिया और जीत के लिए आगे बढ़ते रहे। और ये बचा बच्चों के सामने आखिरी सवाल काफ़ी इंटरेस्ट भी है और रोमांटिक भी है और काफ़ी कष्ट भी है।
तो बच्चे आप लोग 4 सवाल का सही जवाब दे दिए और बाकी बचा है एक सवाल। आखिरी सवाल का अगर सही जवाब दे दोगे तो आप लोगों को कौन बनेगा चॉकलेट पति की तरफ से ढेर सारे चॉकलेट मिलेंगे। तो अब टाइम भी बहुत कम है, अब मैं आपके सामने आखिरी सवाल रखता हूँ। तो ये रहा आपके कंप्यूटर पे आखिरी सवाल। भारत देश में कौन सा ऐसा त्यौहार है, सही से सुनना, जी। भारत देश में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सारे धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। सही से सुनो और एक बार सही से मैं सवाल को दोहरा देता हूँ। भारत देश में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सारे धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। ये काफ़ी कष्ट सवाल है और जवाब आप लोगों को सही से सोच समझ कर देना, वरना आपका जो जीता हुआ चॉकलेट सब माइनस में चला जाएगा। आप लोग सवाल और एक बार मैं दोहरा देता हूँ सवाल। भारत देश में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सारे धर्म के लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। भारत देश में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सारे धर्म के लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। क्यों बच्चे थोड़ा घबरा गए क्या? ये सवाल काफ़ी कष्ट है ना? जी बहुत कष्ट है, नहीं फंस गए। फंस गए? जी। नहीं फंसे क्यों कि सोच समझ कर सही से जवाब दो। और एक बार मैं आपको सवाल बता देता हूँ। भारत देश में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सारे धर्म के लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। ये लास्ट सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रोमांस भी है और काफ़ी कष्ट भी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो वो क्या होता है? स्वाधीनता दिवस। इस दिन हमारे सारे देश की क्या बोलते हैं जो ये है ना वो सब क्या बोलते हैं हमारे देश को स्वाधीन किया। कौन सा दिन में? 15 अगस्त। अच्छा, और इस दिन हमारा झंडा भी लहराया गया था। हमारा देश का झंडा लहराया गया था। तो इस दिन को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है और इसे सारे लोग मिलकर मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जी। तो दोस्तों देखो, मैं अभी बच्चों से आखिरी सवाल पूछा था, भारत देश में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो सारे धर्म के लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों ने जवाब में दिया स्वाधीनता दिवस, जो सारे धर्म के लोग मिलकर उसे खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चे ये जो जवाब है सही है, तो इसे लॉक कर दिया जाए। जी लॉक कर दिया जाए, सही जवाब है। सोच लो, अगर गलत हुआ तो फिर आप जीत के हार जाओगे और चॉकलेट नहीं मिलेगा, पर सोच लो और एक बार। नहीं जीत कर ही जाएंगे, चॉकलेट को लेकर जाएंगे। तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हो ये स्वाधीनता दिवस बिल्कुल सही जवाब है। जी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। तो कंप्यूटर जी स्वाधीनता दिवस को लॉक कर दिया जाए। तो बच्चे काफ़ी घबराए हुए हैं, पता नहीं ये सवाल सही होगा कि गलत होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है स्वाधीनता दिवस, जो सारे धर्म के लोग मिलकर भारत देश में खुशियां मनाते हैं। जोर शोर से ताली हो जाए। तो बच्चों ने पांचों सवाल का सही जवाब दे दिया और हमारा जो शो है कौन बनेगा चॉकलेट पति में ढेर सारा चॉकलेट आज बच्चे जीतते हैं और सारा चॉकलेट जीत कर लेके जाएंगे। तो गाइस, ये हमारा खेल का
शो जो था आज ख़त्म हो चुका है। कौन बनेगा चॉकलेट पति, ये जो हमारे साथ खेल रहे थे जीनस शेख और आयस शेख, पांचों सवाल का सही जवाब दे दिए। बिल्कुल सही जवाब था। जो हमारे भारत देश में जो त्यौहार होता है, जो सारे धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं, वो होता है स्वाधीनता दिवस। जो हम लोग सारे धर्म के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर इस स्वाधीनता दिवस को मिलकर मनाते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। और बच्चे आज इस मंच से अपना सारा सवाल का सही जवाब देकर और अपना बहुत बड़ी जीत हासिल किए हैं, तो इसके लिए एक ताली हो जाए। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रहते हैं दोस्त, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।